गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुड फ्राइडे था। ये थोड़ा सा आपको छुट्टी के दिन परेशान कर रहा हूँ, इसके लिए पहले माफी भी चाहता हूँ। लेकिन कल का भी हमारा लेक्चर मैं लीव पे था तो नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सोचा आज तो लेक्चर कम से कम लेना चाहिए। तो इसलिए हम चरक निदान स्थान के अगला जो अध्याय है हमारा छठा अध्याय, शोष निदान अध्याय यानी राज यक्ष्मा निदान अध्याय की हम आज शुरुआत करेंगे। तो इसमें तो आशा है आपके पास चरक संहिता रहेगी। नहीं भी है तो सामने जो श्लोक है उसको आप देख के फिर हमें आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए शोष बढ़ते हैं। शोष या राज्य अक्षमा, इस व्याधि को विशेषतः हम एक विशिष्ट कंडीशन या कंपेरेबल कोई एलोपैथी से कोई डिसीज वर्णन किया है ऐसा हम उसको एज इक्वल टू नहीं कह सकते। तो लेकिन उसकी जो स्थिति है उसको हम प्रोग्रेसिव वेस्टिंग डिसीज इस नाम से हम उसको जान सकते हैं और इसमें मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है। तो विशेषतः हम अगर जानेंगे पहला श्लोक तो उसी में हम देख सकते हैं कि शोष निदान जो है उसकी टीका में पहले श्लोक पे ही हमें चक्रपाणी दत्त ये स्पष्ट कर देते हैं कि ज्वर निदानोक्त संबद्धात राजयक्ष्मा निदानम उच्यते। यानी ज्वर निदान अध्याय में, यानी चरक संहिता निदान स्थान का प्रथम अध्याय जो ज्वर निदान है उसमें उक्त यानी उसमें जो बताए गए हैं उस संबंध से राजयक्ष्मा निदान को आपने जानना चाहिए। यानी वहां पे विशेषतः जो चीजें वर्णन की गई है वो पॉजिटिव फैक्टर्स है या विप्रकृष्ट कारण के तौर पे वहां पे दक्ष यज्ञ जो है वो उसका नाश हुआ था और उसी से आगे इस क्रम श्रृंखला जो है विप्रकृष्ट कारण की तौर ज्वर पहले उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद रुक्त पित्त, फिर उसके बाद गुल्म, इस पद्धति से उन व्याधियों की उत्पत्ति हुई। इस संबंध से हमने उसको जानना चाहिए। अब यहाँ पे विशेषतया अगर ये इससे पहले का अध्याय हम देखें कुष्ठ, कुष्ठ निदान अध्याय, तो कुष्ठ और शोष ये दो व्याधि विशेषता जो है वो कृत युग में उत्पन्न हुई है और इसलिए उत्पत्ति साम्यता होने की वजह से कुष्ठ निदान के पश्चात शोष निदान अध्याय का वर्णन आता है। देखिए, हम ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर में पृथ्वी पर व्याधियों का बिल्कुल ही नामो निशान पूर्व काल में नहीं था और फिर जनपदोद्ध्वंस में हमने देखा है किस कारण व्याधियों की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई। और फिर इस शोष निदान अध्याय का हमने इसलिए अध्ययन करना आवश्यक है कि ऐसे बहुत सारी कंडीशंस हम चिकित्सा में देखते हैं कि जो हमें इससे मिलती जुलती मिलती है। और राजयक्ष्मा चिकित्सा अध्याय आगे चिकित्सा चरक संहिता उत्तरार्ध में हम जब देखेंगे तो वहां पे जो रेसिपीज बताई है या ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बताया बहुत ही चपकल या बहुत सटीक तरीके से बैठता है और रुग्णों को उपशय भी मिलता है। विशेषतः निदान स्थान यानी चरक संहिता पूर्वार्ध का अध्ययन करते वक्त हम पॉजिटिव फैक्टर्स की ओर ज्यादा ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट श्लोक जो आता है डायरेक्टली विषय प्रवेश करते हैं हमारे ग्रंथ का। वहां पे वो चत्वारि शोषस्य आयतनानि भवन्ति, चार जो है वो हेतु या कारण बताते हैं शोष व्याधि के। यानी विभाजन किया है उन्होंने मूलतः चार कैटेगरीज में। तो विशेषतः ये हेतु कौन से हैं? साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन। अब देखिए, ये आयतनानी
ये शब्द जो है वो पॉजिटिव फैक्टर्स के लिए, हेतुओं के लिए या व्याधि के कारण के तौर पे यहाँ पे आयतन शब्द आया है। तो आयतनानि इति कारणानि चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं। आगे जो विषय बताते हैं, संख्येय सहसादि निर्देशात एव संख्यायाम लब्धायाम चत्वारि इति पुनः वचनम सहसादि नाम इत्यादि। तो विशेषतः यहाँ सहसादि जो ये चार कारण बताए हैं उनका उल्लेख किया है, तो इनकी संख्या चार बतलाई गई है। और पश्चात यानी साहस आदि के दूसरे रूप जो है वो बलवान पुरुषों के साथ विग्रह आदि का विवेचन एक ही भाव को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, यानी आगे उसका भेदता ही भिन्नति, यानी जो आपको अगर उसको प्रकार ही करने हैं कारणों को तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उनको मूलतः कितने भी असंख्य प्रकार हो कारणों के, उनको आप इन चार कारणों में ही आप इसको ढाल सकते हो। इसीलिए मूलभूत स्वरूप में वहां संख्यावाचक शब्द भी आता है, यह चत्वारी इस पद्धति। अब उसके बाद यहाँ पे एक आप सामने स्लाइड देख रहे हो, इन कारणों का साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन, ये चार कॉजेस ऑफ शोषा, या आप इसको चार कारण भी कह सकते हैं। इनको बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में कॉजेस ऑफ शोषा या हेतु, शोष के हेतु, शोष के निदान, इस पद्धति से पूछा गया है। फिर भी ये इतने सिंपल साहस, संधारण, क्षय और विषमाशन, ये होने की वजह से भी बिल्कुल सिंपल, बहुत सारे विद्यार्थी जो है उसको याद नहीं कर पाते या लिख नहीं पाते। साहस क्या है? यानी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करना। जैसे इस चित्र में आप देखोगे तो विशेषतः इस चित्र में क्या किया गया है, तो एक व्यक्ति जो है वो बहुत ऊंचे स्थान से छलांग मार रहा है, तो ये साहस है। संधारण क्या है? तो जिन अधारणीय वेगों को धारण करना, वह संधारण है। अगर संक्षेप में समझे, इसको विस्तार से हम देखने वाले हैं। उसके बाद है क्षय। अब क्षय जो शब्द आया है वो राज अक्षमा को, शोष को मराठी में वो सिनोनिम के तौर पे भी आता है, लेकिन यहाँ पे विशेषतः धातुओं का क्षय समझना चाहिए। वो धातुओं का क्षय जो है, क्षय यानी कम, डिक्रीज। तो टिश्यूज आर डिक्रीज, सो नॉर्मल टिश्यूज आर डिक्रीज। अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय, इसको हम डिटेल में समझेंगे जब ये विषय आएगा। और चौथा जो है वो क्या है? विषमासन, यानी विषम पद्धति से अशन। अशन का मतलब है खाना, ठीक है, और विषम पद्धति से खाना, ये चौथा कारण हो गया। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, इसको हमने फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में आता है। जब आप चिकित्सा करोगे तभी इन चार कारणों में से ही एक हेतु आपको ध्यान में आएगा। और ये निदान क्या अच्छे से हमने देखना है, क्योंकि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, केवल पॉजिटिव फैक्टर्स निदान नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम चिकित्सा को निदान परिवर्जन अगर हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे व्यक्ति को, तो ये अपन और बहु चिकित्सा नहीं होगी, रिलैप्स ऑफ द डिसीज अगेन एंड अगेन हो सकता है। अब एक एक कारणों को, शोषस्य आयतनानि, इसको हम एक एक डिटेल में देखेंगे। तो ग्रंथकार नेक्स्ट जो श्लोक बताते हैं, चौथा गद्यमय श्लोक है, बहुत सारा लंबा, तो वहां पे पहला कारण विस्तार से बताते हैं, वह है साहस। साहस को आप ट्रांसलेट कर सकते हो ओवर एक्सर्शन। तो अपने बलानुसार प्रत्येक व्यक्ति ने काम करना चाहिए, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार अपने प्रत्येक व्यक्ति ने काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा करने का अगर प्रयास होगा तो जरूर वह शोष का, राजयक्षमा का कारण होगा। ठीक है, तो इसको हम श्लोक को देखेंगे और फिर आगे जाएंगे। तत्र साहसम शोषस्य आयतनम इति यद उक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः। जो इसके पूर्व के श्लोक में जो साहस, शोष का आयतन यानी हेतु बताता है, उसको हम विस्तार से उसकी व्याख्या करेंगे, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले स्थिति बताते हैं, यदा पुरुषो दुर्बलो ही सन बलवता सह विगृह्णाति। यानी अगर जब दुर्बल व्यक्ति
बलवान के साथ विग्रह करता है। अब देखिए, विग्रह शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो उसके साथ हाथापाई करता है, ठीक है, यानी उसके साथ कुश्ती करता है। अथवा आगे और एक बताते हैं, अति महता व धनुषा व्यायच्छति। कुछ उदाहरण दे रहे हैं समझाने के लिए। बहुत बड़े धनुष को खींचता है, ठीक है। जलपति व अपि अतिमात्रम, बहुत अधिक मात्रा में बोलता है। तो व्याख्याता, लेक्चरर या टीचर अगर ज्यादा से ज्यादा लेक्चर ले तो उसको एक और एक्सर्शन हेतु हो सकता है। अथवा अति भार वह वहन करता है, अति मात्रम व भारम उद्वहति, इस चित्र के जैसे ज्यादा प्रमाण में वो बोझा ढोता है। और बताते हैं, देखिए, अपसु व प्लवते च अति दूरम, अपसु यानी जल में, तो क्षमता से अधिक वह तैरता है, ठीक है। आगे बताते हैं, उत्साधन पदाघातने, यानी वह उत्साधन का अर्थ है ऊंचाई पर चढ़ना और उतरना, ठीक है। और आगे है पदाघातने, तो इस पदाघातने का पाठ भेद भी आगे आता है। देखिए, योगींद्रनाथ क्या बोलते हैं, उच्छादन पराघातने इति पठति, उच्छादनम शीलादिभिः उरसी आवरणम, पराघातनम परैहि अन्यैहि शत्रुभिः आघातनम च इति। तो यहाँ पे दो अर्थ हमने लेने चाहिए। सबसे पहले है उत्सादन पदाघातने, उत्सादन यानी चढ़ना और उतरना, ठीक है। तो बार बार ट्रेकिंग लोग करते हैं और वो व्यायाम या एक्सरसाइज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते हैं। तो ऊंचाई पर चढ़ना और उतरना, अथवा अन्य जगह पे हम क्या बोलते हैं, पदाघात करवाना। अब ये पादाघात ऐसा एक पहला अर्थ निकलता है। पादाघात यानी आप ये विशेषतः पंचकर्म के अलाइड प्रोसीजर्स जो है स्नेहन की या मर्दन की, उसमें आप पैर से मसाज करना एक पद्धति है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रेशर व्यक्ति के शरीर के ऊपर है। और वह बार बार अगर व्यक्ति करवाता है पादाघात, तो उससे क्या होगा, ये साहस होगा। अपने उस व्यक्ति की इतनी शरीर की क्षमता नहीं है, लेकिन वो जोर जोर अगर पाव से मसाज करवाता है, तो उस पादाघात, इसको आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आपको क्लिप भी मिल जाएगा। मेरा भी एक पुराना क्लिप इस पे डला हुआ है पादाघात चिकित्सा के ऊपर। अब देखिए, वह अति प्रगाढ़म आसेवते, दूर से चिल्लाते हुए आक्रमण करना। हा? अब ये विविध जो हेतु है, दूसरे द्वारा घायल होना, अन्य इसी प्रकार के विषम या अति व्यायाम आदि कार्य करना, और ऐसे तस्य अतिमात्रेण कर्मणा उरक्षण्यते, तो उस पुरुष को अत्यधिक कार्य करने से उर स्थान पे क्या हो जाता है, क्षण्यते, यानी क्षत हो जाता है। अभी उर स्थान में क्षत हो जाता है, विशेषतः लंग्स या फुफ्फुस जो है वो बाधित हो गए, वहां पे क्षण्यते शब्दशः अर्थ अगर हम लेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है जख्म होना, ठीक है। तो ये विविध हेतुओं की गणना की थी, तो उसमें योगेंद्रनाथ जी बताते हैं, उच्छादनम शीलादि भी उरसी आवरणम, तो शीलादि यानी अत्यंत, हम कह सकते हैं जड़, शिला यानी पत्थर बड़ा, तो वो छाती पे गिरना, या पराघातनम, दूसरे ने अपने को जोरदार मुक्का या कोई चीज से मारना, शत्रु भी आघातनम, इस प्रकार से आघात होना, इसको भी आप पदाघातन इस अर्थ से आप ले सकते हो, ऐसे योगेंद्रनाथ जी बताते हैं चरकोपस्कार टीका में। अभी इन हेतुओं की अगर आप देखें तो तत्र अवस्थिता, इन हेतुओं के कारण क्या होता है, उरस्थान में यानी फुफ्फुसों में जख्म हो जाते हैं। तस्य उराह क्षतम उपप्लवते वायु, तो गलती से कोई मैसेज आया है WP, यानी क्या गलती से आया शायद। एनीवे, तत्र अवस्थिताः श्लेष्मानम
उरस्थम उपसंगृह्य। अब देखिए तस्य उरा क्षतम उपप्लवते वायु, यानी इससे क्या होते हैं कि उस क्षत स्थान में, उप स्थान में जहाँ पे क्षत हुई है वहां पे वायु भर जाती है। वह वायु वहां स्थित कफ को, यानी कफ से मिल जाती है और फिर पित्त को दूषित करती है और फिर ऊपर नीचे तिर्यक दिशाओं में गमन करती है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाता है, तो गंभीर वात प्रकोप हो जाएगा। उरस्थान कफ का स्थान है, तो वह विकृत वायु या बढ़ी हुई वायु, वृद्ध वायु जो है, प्रकोपित वायु कफ को वहां से निकालेगी अपने स्थान से, और पित्त के साथ तीनों यहाँ पे दिशाएं बताई है, ऊपर नीचे और तिर्यक, इन स्थानों पे गमन करेगी। उस वायु को जो भाग संधियों में प्रवेश करता है, अर्थात वायु अपने जिस अंश से प्रकुपित होकर संधियों में प्रवेश करता है, उसके द्वारा क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। देखिए वायु के लक्षण सर्वप्रथम बताते हैं वात प्रकोप के, जृंभा यानी जमाई, यौनिंग, अंगमर्द और ज्वर। जब वह वायु ये संधियों में जब वायु प्रवेश कर जाती है, जब वायु आमाशय में प्रवेश कर जाती है, तो वह क्या उत्पन्न करेगी स्थिति, उरो रोग अरोचक, यानी लंग्स के डिसीजेस, और अरोचक यानी एनोरेक्सिया, बिल्कुल भी उस व्यक्ति को टेस्ट जो है वो फील नहीं हो। उसके बाद कंठ में अगर वह वायु आश्रित हो जाती है तो गला बैठ जाता है तथा स्वरभेद यानी इरिटेशन ऑफ थ्रोट और हॉर्सेस ऑफ द वॉइस, ये दोनों लक्षण उत्पन्न हो गए। जब वह वायु प्राणवह स्रोतस में आश्रित हो जाती है तो श्वास प्रतिशय जैसे विकार उत्पन्न होंगे। अब देखिए एक एक लक्षण को अगर एक एक व्याधि जैसा देखे तो उसका हेतु साहस है क्या, ये पहले हमें जानना होगा। सिर में अगर ये वायु आश्रित हो जाए प्रकोपित, तो सिर की विविध व्याधियां उत्पन्न करेगी। इसके बाद उरक्षत, वायु की विषम गति तथा कंठ के विकृत हो जाने से वहां पे कास उत्पन्न होगा, यानी खांसी उत्पन्न होगी, और सतत खांसने की वजह से या उस खांसी के वेगों से क्या हो जाएगा, उरक्षत के कारण वह पुरुष जो है वह खांसी के साथ रक्त का भी निष्ठीवन करेगा, और इस कारण क्या होगा, वह व्यक्ति यानी बार बार वो उसके खांसी में से स्पुटम से अगर ब्लड जाएगा तो दुर्बलता उसमें आ जाएगी। और इन कारणों से ये साहसजन्य उपद्रव युक्त पुरुष के शरीर में स्पर्श करते ही वहां पे उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए साहस एक कारण है, लेकिन उसने कहाँ तक डैमेज किया है बॉडी में, ये आप देख सको। इसके बाद वह पुरुष जो है उसमें शुष्कता उत्पन्न करने वाले उपद्रव आक्रांत होकर वह व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष के लिए क्या उचित है, देखिए कि अपने बल का विचार करके उसने कार्य करना चाहिए, क्योंकि शरीर बल पर ही निर्भर करता है कि पुरुष शरीर के आश्रित है। ठीक है, तो ये तस्मात् पुरुषो मतिमान बलम आत्मना समीक्षा तद अनुरूपाणी कर्माणि आरभेत कर्तुम। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, अपनी जितनी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतना ही कार्य करना चाहिए। और यही भवति छात्र, ये जो हर एक कारण में ये संक्षेपता है, पद्यमय श्लोक दिया है, इसको आप जरूर कंठस्थ कीजिए, अत्यंत उपयुक्त है श्लोक है। साहसम वर्जेत कर्म रक्षत जीवितम आत्मनाः, जीवन ही पुरुषस्त्विष्टम कर्मणाः फलम अश्नुते। तो अपने जीवन में ये जो व्यक्ति है उसने क्या करना चाहिए, तो उसने साहसजन्य कार्यों को नहीं करना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए, क्योंकि जीवित व्यक्ति की कर्मों का इच्छित फल प्राप्त करता है। जो आप कार्य कर रहे हुए उसका आपको जरूर फल प्राप्त होगा, यानी आप साहस करोगे बार बार तो आपको शोष व्याधि होना ही है। तो इसलिए साहसम वर्जित कर्म, और उससे साहस को वर्जित करके जीवन की रक्षा करनी चाहिए। अब पदाघातनम पदभ्याम उन्मर्दनम, ये चक्रपाणी दत्त जी की टीका है। तो पदाघात का अर्थ वो क्या, मैंने जैसे बताया कि पांव से मसाज करना, ठीक है, अति प्रकृष्टम, अति दूरम इत्यादि, ये अर्थ हम पहले से देख चुके हैं। तो देखिए बार बार
बड़े दूर से छलांग लगाना, और एक बार लगा दी तो हो गया शोष, ऐसी बात नहीं है। बार बार इन कारणों का अगर सेवन होता जाएगा, अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा व्यक्ति बोझा ढोएगा, तो ये व्याधि आपको होनी है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे पॉजिटिव फैक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं इन डिटेल आचार्य, वो है संधारण। तो अधारणीय वेगों को धारण करना, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, ये दूसरा संधारण कारणों का समुदाय है। अब यहाँ पे संधारणम शोषस्य आयतनम इति उक्तम, यद उक्तम तद अनुव्याख्यास्यामः, पद्धति समान है वर्णन करने की। संधारण शोष का जो कारण है वह यहाँ पे कहा गया है और उसकी अभी व्याख्या ग्रंथकार बताते हैं। अब इसमें हम गद्यमय श्लोक है, फिर यदा पुरुषो राज समीपे भर्तु इत्यादि। तो विविध कारणों की वजह से और प्रायोरिटी जो है आदमी ने, व्यक्ति ने किस चीज को देनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान में आता है। अति व्यग्र होने की वजह से, काम में उलझे हुए होने की वजह से वो अधारणी वेगों का धारण करता है। तो ग्रंथकार उसे विस्तार से यहाँ पे बताते हैं। जब पुरुष राजा के समीप अथवा अपना स्वामी यानी मालिक के पास है, गुरु चरणों के पास है, ठीक है, द्यूत सभा में है, यानी कोई डिस्कशन चल रहा है, दूसरे सज्जनों की सभा में है, स्त्रियों के बीच में है, और स्त्रियों के बारे में फिर पुरुषों के बीच में है, इस पद्धति से ऊंची नीची सवारियों से चलता है, वो भय प्रसंग है, लज्जा यह एक प्रधान कारण है, ठीक है, अथवा घृणा से वह क्या करता है, विशेषतः वात मूत्र पुरीश इन वेगों का अवरोध करता है। उस समय अवरोध या धारण करने के कारण वह पुरुष के शरीर में क्या होता है, तो वह वात का प्रकोप हो जाता है। तो इस पद्धति से वो संधारण से विशेषतः वात मूत्र पुरीश इन तीन कारणों की वजह से, इन तीन वेगों के धारण की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में जो है वो वायु का प्रकोप हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्रकुपित वायु जो है, पुनः आगे वह संप्राप्ति बताते हैं। देखिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको केवल साहस, साहस जन्य राजयक्ष्मा या साहस जन्य शोष ऐसे पूछा जा सकता है, या संधारण जन्य शोष। तो वहां पे आपको संधारण को विस्तार से किन कारणों की वजह से वो व्यक्ति धारण करता है उन वेगों का, वात मूत्र पुरीश का, और फिर आगे क्या संप्राप्ति होती है वो भी बताना जरूरी हो जाता है। तो ये शोष की संप्राप्ति विशेषता संधारण जन्य आगे बताते हैं 7वें श्लोक में, कि यह प्रकुपित वायु पित्त और कफ को साथ में लेके ऊर्ध्वाधर तिर्यक दिशाओं में फैल जाती है। तो ये सामान्यतया वर्णन है, ठीक है। तो साहसजन्य में भी यही वर्णन था, वहां पे कफ के साथ फिर पित्त के साथ मिश्रित हुआ था, यहाँ पे पहले पित्त के साथ सम्मिश्रित हुआ है और फिर कफ को आगे साथ में लेकर फिर ऊर्ध्वाधर तिर्यक दिशा में फैल जाता है। और फिर कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो इन लक्षणों को देखेंगे। तो प्रीवियस श्लोक देखते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए, सप्रकुपिता पित्त श्लेष्मानो समुदीर्य ऊर्ध्वम अधः तिर्यक च विहरति। अब आगे देखिए वो लक्षण क्या उत्पन्न करता है। तो यह विकृत वायु जिस विशेष अंश से पूर्व की भांति, यानी जैसे हमने साहसजन्य में देखा, जहां पे वो प्रवेश करेगा वो स्थान को वह लक्षण उत्पन्न करेगा, उस भाग में वह शूल उत्पन्न करती है, पुरुष का भेदन यानी अतिसार उत्पन्न कर सकती है, पुरुष शुष्कता यानी मलावस्तंभ उत्पन्न कर सकती है, पार्श्व में फ्लैंक्स एरिया में वेदना हो सकती है, या कंधे और विशेषता कंधे में वेदना का स्वरूप बताया है, मर्दनवत पीड़ा उत्पन्न होती है, या फिर छाती व गले में दबाने जैसी वेदना उत्पन्न होती है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति के सिर में पीड़ा उत्पन्न होती है, काश श्वास स्वरभेद प्रतिशाय को वह उत्पन्न करती है। इसके बाद शरीर शोषक इन उपद्रवों के कारण वह व्यक्ति धीरे धीरे सूखने लगता है, इसलिए उसका नाम शोष है। शोष शब्द का शब्दशः अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ होता है सूखना, ठीक है। तो वह सूखी लकड़ी के भांति सूखने लगता है। अर्थात क्या करना चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति ने, आगे वह बताते हैं, तस्मात् पुरुषो मतिमान आत्मनाः शारीरेषु एव योगक्षेम करेषु प्रयतेत विशेष। तो बुद्धिमान पुरुष ने
योगक्षेम कारक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहना चाहिए। योगक्षेम यानी क्या है? शरीर का अनुपालन। ठीक है, तो भगवत गीता में भी ये श्लोक आता है, आप सभी को ज्ञात होगा, योगक्षेमम वहाम्यहम। जो भगवान को पूर्णतः शरण जाता है उसकी भगवान रक्षा करती है, या उसका योगक्षेम अच्छे से कैसे हो उसका चिंता जो है भगवान स्वयं करते हैं। तो उसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं, योगक्षेम अर्थ मुझे सिर्फ आपको समझाना था। यानी वह शरीर इतना क्षमतावान रहता है कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकता है, वो सुदृढ़ रहता है। इसलिए योगक्षेम कारक वस्तुओं को ही प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने प्रयत्नशील होना चाहिए, यानी संधारण वेगों का नहीं करना है। क्योंकि शरीर ही जो है, शरीरम ही अस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो भवति। क्योंकि योगक्षेम के लिए क्या है? शरीर ही मूल है। ठीक है, और पुरुष का आधार ही शरीर है। इसलिए ये श्लोक भी आप कंठस्थ कर लीजिए। सर्वमन्यम परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत तद्भावे ही भावानाम सर्व अभावाः शरीराम। तो इसलिए क्या करना चाहिए व्यक्ति ने? सभी अन्य, सर्वम अन्यत परित्यज्य, सर्व अन्य विषयों को छोड़ के, जो भी सांसारिक विषय है कि मुझे सभा में भाग लेना है, मुझे अभी ये करना है, वो करना है, तो अगर वे वेगवात मूत्र पुरुष उपस्थित हुए हैं तो उसको पहले आपने जो है उसका फुलफिल, सेटिस्फाई करना चाहिए, और फिर आपने वो कार्य करने चाहिए। ये दोनों का बैलेंस जो है, कार्य, आपकी कार्यमग्नता, आपकी स्थिति और आपके शरीर की जो भी ये कॉज है, नेचुरल कॉल है, उनको फुलफिल करना चाहिए। तो बुद्धिमान पुरुष के लिए ये बहुत आवश्यक है। बुद्धिमान शब्द का विशेषण यहाँ पे ये नहीं लिया, आपने ये नहीं किया तो आप निर्बुद्ध हो, ये इनडायरेक्टली कह दिया उन्होंने। छोड़कर, इन्होंने सांसारिक विषयों को छोड़कर शारीरिक जो स्वास्थ्य के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि क्या है? शरीर अभाव में संसार के सभी विषयों का अभाव हो जाता है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा, शरीर साधन है, जो भी धर्म अर्थ काम मोक्ष आप पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हो मनुष्य शरीर में, तो उसके लिए शरीर साधन है, आवश्यक है। और अगर वो शरीर ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर पाओगे? इसलिए सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालेत। इसलिए सभी विषयों को छोड़ना चाहिए और अपने शरीर की जो है उसके रक्षा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और इसीलिए मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और अगर व्याधि होता है तो उसको अधिक महत्व इन कारणों को आ जाता है। ठीक है, तो योगेन एक क्षेम कराहा ते क्षेम कराहा। तो चक्रपाणी दत्त जी की टीका के कुछ अंश देखेंगे तो विशेषतः योगक्षेम अर्थ का वो बताते शब्द का, योगेन एक क्षेम करास्ते योगक्षेम कराहा। तो क्षेम करा का मतलब होता है अवाप्त की सुरक्षा करना। क्षेम का मतलब है संरक्षण करना। जिसकी सुरक्षा या बचाव योग के द्वारा हो उसे योगक्षेम कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मूत्र पुरुषादि के वेगों को धारण न करना, इसको योगक्षेम कर कहा है, वो शरीर की रक्षा करेगा। ठीक है, तो विशेषता वात मूत्र पुरीश, इन 3 वेगों को जो है वो यहाँ पे विशेषता शोष का निदान बताया है। तो सेटिंग ऑल अदर थिंग्स असाइड, one should protect the body because in its absence there will be complete absence of all the bodily entities। ठीक है, तो समय की मर्यादा हमें याद दिला रही थी इसको, और हम 10 मिनट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और फिर जिसको शंकाएं हैं वो सभी जुड़ सकते हैं बाद में, या फिर अपने ग्रुप पे भी पूछ सकते। तीसरा कारण है क्षय। तो ये जो क्षय शोषस्य आयतनानि, क्षय जो शोष का कारण बताया है उसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे। अभी क्षय जो है वो डिप्लीशन ऑफ टिश्यूज है, यानी सप्त धातु शरीर में जो है उनका क्षय यहाँ पे अपेक्षित है। तो रसक क्षय, रक्त क्षय, मांसक क्षय, ये आपने क्रिया शारीर विषय में विस्तार से देखा है, तो उनको यहाँ से समझना चाहिए। और इसको हम शब्दशः ग्रंथकार जो बताते हैं हमें मार्गदर्शन करते उसकी भाषा में देखें और फिर उसको कंसाइज करने का हम प्रयास करेंगे।
तो सबसे पहला यदा पुरुषो अतिमात्रम, अगर जो वह व्यक्ति है वो अधिक मात्रा में क्या करता है, देखिए वो कारण बताए हैं, जब पुरुष अत्यधिक शोक एवं चिंता, शोक चिंता परिगत हृदयो भवति, तो इन शोक और चिंता की वजह से उस व्यक्ति का हृदय परिपूर्ण हो जाता है। या आगे बताते हैं ईर्ष्या, उत्कंठा, क्षय, क्रोध, तो ईर्ष्या किसी भी वस्तु से व्यक्ति से करना, उत्कंठा बहुत ईगरनेस भय, इसको आप जानते हो, ज्यादा क्रोध, इन सभी से युक्त हो जाता है। आगे और एक स्थिति बताते हैं, कृश होते हुए भी रुक्ष अन्नपान का सेवन करता है, अथवा दुर्बल प्रकृति का होते हुए भी अल्प आहार सेवन करता है। अब ये चार स्थितियां बताने के बाद बते तब उस पुरुष के हृदयस्थ रस धातु जो है उसका क्षय हो जाता है। आहार रस से सर्वप्रथम क्या होता है, तो रस धातु उत्पन्न होता है, उसका क्षय हो जाता है। वह पुरुष क्षय के कारण शोष को प्राप्त करता है, यानी रस का ही क्षय हो जाएगा। तो जैसे रसाद रक्तम ततो मांसम मांसाद मेधा, ये जो क्रम परिणाम पक्ष हमने देखा है कहाँ पे, केदार कुल्या न्याय से, उस प्रकार से आगे के धातुओं का पोषण नहीं होगा और उस व्यक्ति का शरीर जो है वो सूखने को उत्पन्न होगा। उसकी उचित चिकित्सा अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आगे वर्णित जो लक्षण है वो उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये शब्द का वो प्रयोग करते हैं, देखिए अप्रतिकाराच अनुबद्धते यक्ष्मणा यथा उपदेक्षमाण रूपेण, तो यक्ष्मणा, यक्ष्मा का यहाँ पे शोष के पर्याय के तौर पे यहाँ पे पहली बार उल्लेख आता है। ठीक है, तो अब अप्रतिकाराच यानी उसकी ठीक से समय रहते चिकित्सा नहीं गई तो आगे यक्ष्मा के जो लक्षण है उस व्यक्ति में उत्पन्न हो जाए। अगर कुछ अन्य हम संदर्भ, हृदय स्थायी रस इति धातु रूपो अन्न रस पोष्य इति अर्थः, तो यहाँ पे चक्रपाणी दत्त जी स्पष्ट कर देते हैं कि हृदय स्थायी रस का अर्थ आपने लेना चाहिए कि धातु रूप जो अन्न रस है जो सभी का पोष्य है उसका ग्रहण करना चाहिए। अन्य आचार्य जो है वो अन्य तो हृदय स्थायी रस इति ओजो ब्रुवते, कुछ आचार्य जो है इस रस का, हृदय रस का अर्थ ओज ऐसा लेते हैं। अब संदयाहा शिथिली भवंती, इन लक्षणों के द्वारा ओजक्षय के लक्षण यथास्थान शास्त्र में आगे बताए जाएंगे। तो ओजो स्रंस, ओजक्षय इत्यादि लक्षण आगे चार स्थितियां जो है वो विस्तार से बताएंगे, ऐसे चक्रपाणी दत्त बता के यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो ये सिंपल आप एक अगर चित्र देखोगे यहाँ पे, तो एक इस चित्र में मसल वेस्टिंग, मांस धातु का जो क्षय है वो विशेषताएं यहाँ पे बताया है। तो एक पैर जो इस व्यक्ति का है वो ठीक है और दूसरे का ज्यादा से ज्यादा क्षय हुआ है। ठीक है, तो ये अन्य धातुओं के बारे में भी हो सकता है। ये सिर्फ सिंपल एग्जांपल आपको दिखाया, जैसे इस चित्र में भी देखिए आप, ये जो है वो नॉर्मल स्थिति है और ये शोष की स्थिति है, उसी चित्र को अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो हो गया ये अनुलोम राजयक्ष्मा या अनुलोम क्षय हो गया, यानी रस धातु की आहार रस जो रस पोष्य है, ठीक है, रस धातु पोष्य है तो पोषक क्या है, रक्त धातु, रक्त धातु पोष्य है तो मांस धातु पोषक है। इस पद्धति से हमने क्रम परिणाम पक्ष से धातुओं की उत्पत्ति कैसी हुई है ये देखा है प्रथम वर्ष। तो वही पूर्व का ही धातु का पोषण ठीक से नहीं हुआ तो पर का होना ही नहीं है। चरकाचार्य जी की भाषा में देखे तो पूर्व धातु परम कुर्यात, ठीक है, तो पूर्व के धातु से ही पर धातु की उत्पत्ति होती है। तो ये वाग्भटाचार्य जी भी भिन्न भाषा में कहते हैं। तो ये अनुलोम क्षय है। अब प्रतिलोम क्षय देखिए, यानी शुक्र ठीक से उत्पन्न, शुक्र का क्षय हो गया तो शुक्र के पूर्व का धातु कौन सा है, कोई बताएगा, मज्जा धातु, उसका क्षय हो गया। अगर मज्जा का क्षय हो जाएगा तो फिर उसके पूर्व का धातु अस्थि का क्षय हो जाएगा। तो इस स्थिति से प्रतिलोम राजयक्ष्मा इसको कहते हैं, साक्षात ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है फिर भी। तो ये जो नेक्स्ट वर्ष आता है, श्लोक आता है 8वां श्लोक, यह हमें
विशेषतः एक्सेसिव सेक्सुअल इंटेलिजेंस प्रतिलोम राजयक्ष्मा की स्थिति पर वो वर्णन करता है। तो क्षयजन्य शोष देखिए, विशेषतः जब व्यक्ति अति हर्ष अथवा प्रसक्ति भाव के कारण अत्यधिक मैथुन करता है, अति प्रसंग के कारण उसके शुक्र का क्षय होता है। अत्यधिक शुक्र क्षय होने से वह स्त्री प्रसंग से उसका मन निवृत्त नहीं होता और उसकी अत्यधिक मैथुन के प्रति संकल्प शक्ति होने के कारण मैथुन में प्रवृत्त होने पर शुक्र का भी स्राव नहीं होता। यानी जो काम पुरुषार्थ है उसका अधिकाधिक वह सेवन करता है, अगर शरीर की क्षमता नहीं है फिर भी उसमें रत रहता है, तो फिर यह स्थिति आ जाती है। फिर इसमें शुक्र के अत्यधिक क्षय होने के कारण उस व्यवाही पुरुष के रक्तवाही धमनियों में वायु प्रविष्ट कर जाती है और रक्तस्राव कराती है। वायु के लक्षणों से युक्त उस पुरुष को शुक्र क्षय के कारण शुक्र मार्ग से पुनः रक्तस्राव होता है। वहां से शुक्र स्राव न होते हुए मैथुन कर्म के वक्त क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है। और रक्त का भी शुक्र क्षय के कारण, रक्त प्रवर्तन के कारण उस पुरुष की संधियां जो है वो शिथिल हो जाती है, शरीर रुक्ष हो जाता है, अत्यधिक दुर्बल हो जाता है और जिसके कारण वायु प्रकुपित हो जाती है। वह प्रकुपित वायु सारहीन उस पुरुष के शरीर में विसर्पित होते हुए कफ और पित्त को प्रकुपित कर देती है और उसके बाद मांस और रक्त इन दो धातुओं को विशेषतः सुखाती है। कफ व पित्त के निकलने को वो कफ और पित्त जो है वो शरीर से निकालने लगती है, दोनों पार्श्वों में वेदना उत्पन्न करती है, अंश में विशेषतः पीड़ा उत्पन्न करती है, कंठ को विकृत कर देती है, कफ को क्लेशित कर सिर से कफ को भर देती है, संधियों में पीड़ा कराती है और अन्य लक्षण बताते हैं अंगमर्द, अरुचि, अविपाक ऐसे लक्षणों को उत्पन्न कर देती है। तो ये स्थिति वह बताते हैं विस्तार से, पित्त और कफ के प्रकोप के कारण ये स्थिति आ जाती है और फिर काश, श्वास, स्वर भेद, प्रतिशा इत्यादि वो लक्षण उत्पन्न कर देती है। आहारस्य परम धामम शुक्रम तद रक्षम आत्मनाः क्षयो ही अस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छति। तो ये एक श्लोक आप ध्यान में रखिए। जैसे ब्लू लाइन में हर एक, इसमें मैंने लिखा है हर एक 4 कारणों में ये आएगा श्लोक, तो इसको पद्यमय श्लोक है, इसको विशेषता आप कंठस्थ कर दीजिए। तो शुक्र जो है वो आहार का सार है, आहारस्य परम धामम शुक्रम। तो अतः ऐसे होने के कारण, वह सारभूत होने के कारण पुरुष को अपने शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, क्षयो ही अस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छति। क्योंकि शुक्र का, उसका अगर क्षय हो गया, यानी शुक्र का अगर क्षय हो गया तो शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बिकॉज द पर्सन लॉस हिज और हर स्ट्रेंथ एंड दैट्स व्हाई एनी डिसीज कैन ऑकर इन दैट पर्सन। सो दैट्स व्हाई शुक्र रक्षण के लिए यहाँ पे बहुत महत्व दिया गया है। और ये जो तीसरा कारण है वहां पे अनुलोम और प्रतिलोम, शुक्र का क्षय होगा तो अन्य धातुओं का भी क्षय हो जाएगा। इस पद्धति से यहाँ पे प्रतिलोम क्षय की व्याख्या हमें आचार्य बताते हैं। संप्रति क्षयेषु शोष कारणेषु प्रायः शोष जनकत्वेन प्रधानम शुक्र क्षयम शोष कारण। तो यहाँ पे विशेषतः क्या बताते हैं, तो क्षय को शोष उत्पादक कारण को बताते हैं, उसमें प्रधानता शुक्र क्षय जो है वो यहाँ पे बता दिया। तो यही लेक्चर आज जो है वो समाप्त कर